अस्सलाम वालेकुम। घर का खर्च में खुश आमदीद। अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि उनको इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आती कि सुगड़ापा क्या होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि घर को समेटना सुगड़ापा होता है। कई लोग कहते हैं कि अच्छी जो कुकिंग करती हैं जो खातून वही सुगड़ कहलाती हैं। इसके अलावा बड़ी बूढ़ियों को हमेशा से ये शिकायत रही है कि आजकल की लड़कियां बिल्कुल भी सुगड़ नहीं हैं, यानी कि उनको घर से इंटरेस्ट नहीं है, बाहर के कामों से ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि ड्राइविंग हो गई, बाकी ग्रोसरी हो गई, लेकिन घर में वो इंटरेस्ट नहीं लेती और ज़्यादा उनका ध्यान जो है वो फैशन की तरफ होता है। अब इसके बारे में फातिमा सुरैया भजिया आपा क्या कहती हैं, इसीलिए मैं उनके घर आज मौजूद हूँ, उन्हीं के पास आई हूँ। उनको तकलीफ़ दिया आज हमने और उनसे इसी हवाले से हम पूछेंगे कि पहले वक्तों में और लड़कियाँ ज़्यादा सुगड़ होती थी या आज के ज़माने में। जी अस्सलाम वालेकुम। जियो बेटे, आबाद रहो, अल्लाह की NBC को कायम दायम रखे। आमीन सुबह आमीन। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। बेटा बात यह है कि मैं पुराने ज़माने की ही इंसान हूँ, औरत हूँ, कभी लड़की भी रही होंगी। आज के दौर में कोई ख़राबी नहीं है, लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, खुश शक्ल हैं, उन्हें ये कॉन्शियसनेस भी है कि भाई हम कैसे अच्छे लगेंगे, वो भी अच्छी बात है, जो पहले ज़माने में नहीं था इतना ये। लेकिन जो सबसे बड़ी कमज़ोरी आज के दौर में है वो ये है कि औरत नहीं रही। मतलब कि औरत नहीं रही, मर्दों के काम कर रही है। वो मॉडल है। मॉडल मतलब ये कि उनका ज़्यादा फैशन की तरफ ध्यान है, तो मॉडल लगती हैं, वो घरेलू खातून लगती हैं। मैं कैसी लग रही हूँ, मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ? अब मैं खूबसूरती के लिए जो उसके जी में आ रहा है कर रही हूँ, और जो गलत है। भाई खूबसूरती इज़ ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ, कोई शक नहीं है। और अगर औरत कॉन्शियस है इस मामले में तो कोई बुरी बात भी नहीं है। एक हद तक कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी पूरी चली गई है इश्तहारों में, और मैं कोई इश्तहार ऐसा नहीं देख रही हूँ जो आई एम सॉरी उसे बेहुदा ना हो। बेहूदगी है इसमें कि भाई फिर आपने नंगी दिखा दी, आई बाल में घुस गई, क्या है ये, क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को अपने? बहुत बुरी बात है। तो लेकिन ये कि इसके अलावा जो घर का माहौल होता है वो कितना मुतासर करता है कि अब ठीक है मीडिया पे सब कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं उनका घर का माहौल ऐसा होता है कि वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती, असर भी नहीं लेती। बड़ी अक्लमंद लड़कियां जो अपने आप को बेचने की कोशिश नहीं कर रही। मेरे नज़दीक एक तरह से एक कारोबार है कि अपने आप को नंगा करके दिखाएं। अपने आप को बिल्कुल मालूम हुआ कि पेरिस के किसी फैशन शो में आप आ गए, बाकी जगह हम ज़ीरो हैं। यानी पाकिस्तान बेचारा अभी बेशुमार मामलात हैं जहाँ अभी खड़ा होना उसने नहीं सीखा है। फैशन में सबसे आगे है, फैशन में नंबर 1। यहाँ पे मैं नाज़रीन से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी आपस से आज कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, या फिर ये कि आज का जो मौजू है कि पहले की जहाँ रहा ज़्यादा सुगड़ या फिर आज की मारिया, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं 021322708661 पर कॉल करके। अच्छा अब ये बताइए कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि पहले वक्तों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब तो इतना मशीनों का दौर है, इतना सब कुछ आ चुका है, तो उस लिहाज से तो आजकल की लड़की ज़्यादा सुघड़ होनी चाहिए, ज़्यादा उनके पास वक्त होता है काम करने की। होनी चाहिए कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्योंकि हमारे सामने दुनिया का अंजाम भी नज़र आ रहा है। अल्लाह टेलीविज़न स्क्रीन को बहुत तरक्की दे और तरक्की दे, मेरी दुआ है। तो भाई हमको नज़र आ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है नॉर्वे में, क्या हुआ है मिस्र में, क्या हो रहा है, क्या है ये हमारे पड़ोस में है ये इलाका गल्फ वगैरह का, वहाँ क्या हो रहा है। उसकी वजह यही है कि हमने अपनी मजबूती को भूल गए। हम कि हम मजबूत कैसे होंगे, हम इसमें फंस गए कि हम कपड़े कैसे पहने, हम मेकअप कैसे करें, हम स्क्रीन पर किस तरह आएँ। भाई क्या हो गया है, आजकल मर्दों की भी जो सोच मुख्तलिफ हो चुकी है, वो चाहते हैं कि उनकी बीवी जो है वो भी मॉडल लगे, उनको भी ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं जो कि देखने में बिल्कुल मॉडल लगती हैं। तो अब ये क्या करें? एक बात बता, मैं मेरे सारे उलमा मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत कम इल्म खातून औरत हूँ। इस्लाम ने हुक्म दिया है 4 शादियाँ कर सकते, ठीक है ना। कभी किसी आलिम ने इस बात पर गौर किया है कि वो ज़माना कौन सा है, आज का दौर कौन सा है? वो ज़माना है जब हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई जंग हो रही है काफिरों से, दुश्मनाने इस्लाम से,
اس میں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں. وہاں حکم ہے پھر 4 شادیاں کر لو, اور یہ لوگ عیاشی کے لیے کر رہے ہیں. جب دل چاہتا ہے وہ شادی کر لیتے ہیں. ایک کو اگر 5 ہو گئی, ایک کو طلاق دے دی یا شاید نہیں دی. جی آپا ایک کالر میرے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کون سا بات کر رہے ہیں؟ سلیم عباس بول رہا ہوں جی, میں اسلام آباد سے. جی جی سلیم صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج میں آپ بجیا آپا سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور کیجیے. جی بجیا, السلام علیکم بجیا آپا. جی آپ کو سلام کر رہے ہیں. اے جیو میرے لال, اللہ آپ کو بڑی عمر دے, اللہ آپ کو آمین, اچھا. بہت شکریہ آپا. آپ ذرا ہماری جو بچیاں ہیں, جو ہماری جو اس دور کی بچیاں بیٹیاں ہیں, ان کو یہ سمجھائیں کہ جو خواتین کے حقوق کی باتوں کے لیے جنگیں لڑ رہی ہیں, کہ ہمارے دین میں اللہ نے بے حساب خواتین کو حقوق عطا فرمائے ہیں, اور ہمارے جو حج کے ارکان ہیں وہ تمام, اس میں سے اکثریت بیس جو ہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی سنت ہم بجا لاتے ہیں. اور ہم ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ سلیم صاحب. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آج کل کی لڑکیاں اور خواتین ہیں جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں, تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ان کا یہ سوال ہے, کیونکہ جو ہمارے ارکان اسلام ہے ہر چیز میں سب کچھ واضح ہے. ہاں بالکل صحیح ہے میرے بچے, آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ یہ وقت ہمارے اپنے آپ کو سمجھنے کا ہے. لگ رہا ہے قرب قیامت بھی ہے, جو آثار نظر آ رہے ہیں, سیلاب اور طوفان اور پہاڑ دھواں بن کے اڑ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ صحیح وقت ہے کہ ہم سوچیں اور ہم دنیا کی ایک بہترین قوم کہلائیں اس دور آخر میں دنیا کی, کیونکہ ہمارے یہاں نہ عقل کی کمی ہے, نہ علم کی کمی ہے, نہ اللہ سے محبت کی کمی ہے, نہ سرکار دو عالم صحابہ کبار اور دوسرے انبیاء کرام سے عقیدت محبت کی کمی ہے. اچھا, آپ مطمئن ہیں کہ آج کل کے جو والدین اپنی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ کر ہی نہیں رہے. انہوں نے اسکولوں پہ چھوڑ دیا ہے, کالجوں پہ بھاری فیسیں دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہماری جان چھوٹ گئی ان کی. اور بات یہ ہے بیٹے کہ جب تک ماں باپ میں عقل نہیں ہوگی, جب تک آپ قرآن کو بامانی پڑھ کے اور تاریخ اسلام کو نہیں سمجھیں گے, جب تک کچھ نہیں بنے گا. یہ دنیا ایسی جنگل کی طرح چلتی رہے گی, اور یقیناً پھر تباہی اینڈ ہے. اللہ نہ کرے ہو میرے منہ سے نکلی ہوئی بات میرا رب غلط کر دے, مگر اینڈ ظاہر ہے کہ جب ہم انسان ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہا ہے, جو آخری پیغام دنیا میں آیا ہے, جب ہم اس سے باخبر نہیں ہیں, تو ہم کون ہیں؟ صحیح آپ کہہ رہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جہاں پہ ٹریننگ کی بات آ رہی ہے کہ والدین کتنی توجہ دے رہے ہیں, اب یہاں پہ ایک اور بھی بات آتی ہے کہ پہلے پاکستان میں اتنی مہنگائی اور یہ حالات نہیں تھی, اب مہنگائی ہے, ہر کوئی کمانا چاہتا ہے گھر میں, اور صحیح بھی ہے. اب جو مائیں ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگی ہوئی ہیں, تو وہ اب ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ٹائم دیں. اب اس میں ویلیو ٹائم دینا وہ ایک بڑا سوال ہے, تو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس تاریخ اسلام کون سی خاتون ہے محترم, وہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ, ان کی شادی ہو چکی ہے, ان کے بچے بھی ہیں, ان کے شوہر بھی نہیں ہیں. وہ اپنا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو ان سے عمر میں چھوٹے بھی ہیں شاید, وہ وہاں بھیجتی ہیں, اور ان کو اجازت اس عرب کے جاہل معاشرے میں ملی ہوئی ہے. وہ معاشرہ ہے جہاں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے. صحیح بات ہے, وہ بھی تو دیتی تھی. ہاں, جب وہاں دیکھیں بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنا پیغام اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ سرکار دو عالم کے گھر تک خود بھیج رہی ہیں, اور وہ قبول ہوتا ہے. اور بیٹا تاریخ اسلام پڑھو. نہر زبیدہ ہارون رشید کی گھر والی جو ہاشمی خاندان کی لڑکی تھی, وہ اس نے بنائی ہے دریائے فرات سے مکے مدینے تک نہر نکلوا کے لائی. تاریخ میں کسی مرد انجینئر کا ذکر بتا دو مجھے, یقیناً مشورہ ہوگا اس کا. مگر یہ ہے کہ جو نمایاں نام ہے وہ مکہ زبیدہ کا ہے, کہ وہ بنا کے لائی نہر فرات سے مدینے تک, آج بھی ہے وہ موجود. بالکل. اسی خوبصورت بات پہ میں ایک کال لینا چاہتی ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ جی جی کہیے.
जी शफकत साहब, आप क्या कहना चाहते हैं आज? जी आप क्या कहना चाहते हैं आज के मौजू के लिहाज से? जी माफ़ कीजिएगा, उनके सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से लाइन जो है वो सही तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। माजरत वहाँ है कि जो मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं उनका ज़ाहिर बात है सिग्नल्स का इशू आता है, कहीं जगहों का मसला होता है, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं। तो अच्छा ये बताएं कि मतलब ये हुआ कि आज कल की जो लड़कियां हैं, जो इस अब तक की बात का कंक्लूजन हुआ, वो ज़्यादा फैशन की तरफ हैं और इसमें मीडिया का किरदार जो है वो सबसे अहम है। मीडिया जो है वो बहुत अच्छे काम भी कर रहा है और बहुत नादानी का काम भी कर रहा है। उनमें से एक नादानी का काम ये है कि लड़कियों को वॉक करते हुए दिखाएं आप कि कूल्हे कैसे सरक रहे हैं, कमर कैसे सरक रही है, चेहरा कहाँ जा रहा है, क्या है ये, सही बात है, क्या है ये। हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी लड़कियां भी हसीन हैं, हमारे लड़के भी हसीन हैं, हमें इश्क करना आता है। तो आपको क्या लगता है कि जो शादियों के आजकल इतने मसाइल हैं, लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, लड़कों को भी लड़कियां नहीं मिल रही अच्छी, क्या इस तरह के मसले इन्वॉल्व हैं? ज़्यादा हो गए, पहले नहीं थे। पहले से ये है कि ख़ानदान में शादियाँ हो रही हैं, जानने वालों में हो रही हैं, कोई एतराज़ नहीं है, शक्ल मामूली है या हसीन है जहाँ है, न हसीन है जहाँ के चर्चे हो रहे हैं, न बदसूरती के चर्चे हो रहे हैं। लोग शराफत से निभाते थे। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, अकेले मर्द पे जिम्मेदारी डालना। बच्चों को पढ़ाया है, लड़कियां काम कर रही हैं, बड़े बड़े मनसब पे मौजूद हैं। अरे मुझे इतना अच्छा लगा है हिना रब्बानी घर का वजीर हो जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जीती रहे वो लड़की, क्या तरीके से कपड़े पहन रही है, ना मेकअप है ना कुछ है, सब आइडियल लगती है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कॉलर लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आपका कौन बात कर रही है? टॉपिक जो है तरबियत से रिलेटेड है, उसमें हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन असल में हम लोग फिक्रों में लगे रहते हैं औलाद की तरबियत, जबकि चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। हम अपने आप को सही कर लें, औलाद खुद ब खुद सही हो जाएगी। हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बच्चों की फिक्रों में गुजार लेते हैं। कभी किसी यूरोपीय मुल्क से पाकिस्तान आ जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान से कनाडा चले जा रहे हैं। बच्चों का हम अपनी करेक्शन नहीं करते, हम सब बच्चों पे डाल रहे होते हैं। तो इस्लाह मुझसे शुरू होती है, बाद में मेरी औलाद पे आती है। बस इतना ही कहना था जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बात की। आपने एक साहब थे, उन्होंने कहा कि इस्लाह खुद से शुरू होती है, हम बच्चों पे डाल देते हैं। अगर हम अपनी इस्लाह कर लें तो बच्चे खुद सही हो जाएंगे। क्या बात, ये बात हुई ना, बहुत समझदार हो मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ा देगा इस फैसले की। क्योंकि अगर हम इस्लाह, अब मैं 80 साल की हो गई, मैं अब 84 में जा रही हूँ, 83 में जा रही हूँ, मैं 90 की दहाई में आ गई। अगर अब भी मैं सही बात ना करूँ, दिल आज़ारी मेरा काम नहीं है। मैं अपने बच्चों की, नौजवान नस्ल की दिल आज़ारी नहीं करूँगी, मगर नौजवान नस्ल का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर उन माँ बाप का है जिन्होंने बच्चों को या स्कूलों के हवाले कर दिया है, या कॉलेजों के, या बाहर की दुनिया के। कसूर तो माँ बाप का है। बिल्कुल। यहाँ पे बात आती है वालिदैन की। इसी पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आजकल के जो मसाइल हैं आपके सामने, वाकई इस्लाह अपने आप से शुरू होती है। बच्चे कहते हैं, वालिदैन कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आजकल की मूवी से। तो देखते तो वो खुद ही हैं, गाने खुद वो लगाते हैं गाड़ी में, जो कि बच्चे सुनते हैं, तो उन पर असर तो आना ही है। फिर बाद में जब वो बिगड़ते हैं तो फिर परेशानी वालिदैन को ही उठाना पड़ती है। इसी के साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद इस पर बात करेंगे।